स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन यह है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत, माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपये है। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो आगे बोलता है कि 3 बल्ले प्रश्नानुसार तीन बल्ले व 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3,900 में। तो हमारा 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपये। तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगी। प्लस उसी के साथ उसने 6 गेंदें भी खरीदी। एक गेंद की कीमत y रुपये है, तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y इक्वल टू 3,900। अब यहाँ हमारा कॉमन निकालना है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 दूना 6 x प्लस 2y इक्वल टू 3,900 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। पुनः एक और बल्ला, तो एक बल्ला व 3 गेंदें कितने में खरीदी? तो एक बल्ला व 3 गेंदें कितने में? 1,300 में खरीदी। एक बल्ले की कीमत कितनी मानी थी हमने? x रुपये प्लस 3 गेंदों की वैल्यू, यहाँ हमारे पास एक गेंद की जो है मूल्य y रुपये था, तो 3y हो गया इक्वल टू 1,300। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, इनमें से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हल कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। एक बार हम x इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हमको 2 बिंदु मिल जाएंगे। यहाँ आप x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। हम मान लेते हैं यहाँ पे 500 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने 500 रख ली, तो 500 प्लस 2y इक्वल टू 1,300, 2y इक्वल टू 1,300 माइनस का 500, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800। तो y इक्वल टू 800 बट्टे 2, 2 चक्को 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 400। 400। तो हमारे पास बिंदु क्या बन गया? बिंदु A बन जाता है हमारे पास। हमने x की वैल्यू रखी थी कितनी? 500 और y की वैल्यू कितनी है? 400। ये अब y की वैल्यू हम y बराबर रख लेते हैं 300 रखने पर, तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा? इस वाले में रख रहे हैं हम लोग, y की जगह 300 बराबर 1,300, x प्लस 3 दूना 6, 600 हो गया इक्वल टू 1,300। तो x इक्वल टू 1,300 माइनस का 600, x इक्वल टू 600 चला जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा? 700। तो यहाँ पे बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास?
बी बिंदु x की वैल्यू 700 और हमने y की वैल्यू रखी कितनी थी 300। तो ये दो बिंदु मिल गए हमको। अब इक्वेशन नंबर 2 को हल करने पर इसी प्रकार से हम 2 पॉइंट इक्वेशन नंबर सेकंड से निकालेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, x + 3y = 1300। x की वैल्यू रख लेते हैं हम, सपोज x की वैल्यू रख लेते हैं हम 400 रख लिया हमने। तो 400 + 3y = 1300, 3y = 1300 माइनस का 400, 3y = 900 बचा, y = कितना बचेगा 3 × 9 300 आ जाएगा। तो बिंदु हमारे पास C क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने कितनी रखी थी यहाँ पे 400, y की कितनी आ गई 300। उसके बाद हम y की वैल्यू रख लेते हैं, y बराबर यहाँ पे हम लोग सपोज दैट 200 रख लेते हैं, 200 रख लिया हमने। रखने पर तो x + 3 × x + 600 = 1300, x = 1300 माइनस का 600, x = 700 बच्चा हमारे पास। तो बिंदु D हमारे पास क्या आया 700, y की वैल्यू हमने 200 रखी थी। तो हमारे पास 4 बिंदु निकल के आ गए। 4 बिंदु कौन कौन से, एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु B बिंदु ये वाला, C बिंदु ये वाला और D बिंदु ये वाला। इनमें से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से इक्वेशन बनाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से हमने 2 बिंदु निकाले। ये 2 बिंदु हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और इक्वेशन नंबर सेकंड से 2 बिंदु है। अब इन बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में बैठा देंगे। तो चलिए इन बिंदुओं को हम ग्राफ में रख लेते हैं। अब ये x अक्ष है, x अक्ष डैश, y डैश। तो इसमें सबसे मिनिमम पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। मिनिमम वैल्यू जो है 200 है और मैक्सिमम वैल्यू 700 है। तो हम लोग 200 के 100 के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। इसी प्रकार यहाँ पर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का चलता है, 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 माइनस का 500 और माइनस का 600, माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 माइनस का 500 माइनस का 600 और माइनस का 700। तो अब हम ये बनाने के बाद जो है ये पॉइंट इसमें रख लेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे 500, यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू रहती है बिंदु में। x की वैल्यू कितनी है 500 प्लस का 500, तो x वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे। यहाँ माइनस वाला x की वैल्यू माइनस में होगी तो यहाँ मिलेगी, ये प्लस वाला x की वैल्यू है। तो 500 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और y में 400 है तो y 400 कहाँ है, ये है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन लाइन को आगे ड्रॉ कर लेते हैं डॉट डॉट लाइन में, इस तरीके से। और 400 कहाँ रहा था, इस वाली लाइन में है, इसको भी हम डॉट डॉट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, वहाँ हम लोग पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट ए पॉइंट है हमारा 500 और 400 वाला।
अब हम बी पॉइंट देखेंगे। बी में जो है एक्स की वैल्यू 700 है, एक्स की वैल्यू 700 प्लस की कहाँ है, ये है, और वाई की वैल्यू 300 है, वाई की वैल्यू कहाँ है, ये 300 है। तो इसी तरीके से इसमें डॉट डॉट की लाइन आगे बढ़ाएंगे और यहाँ 300 से आगे की ओर जाएगी। यहाँ पर भी डॉट डॉट की लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। इंटरसेक्ट पॉइंट इसका ये है, तो यहाँ बी पॉइंट लिख देंगे हम 700 और 300। फिर हम पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी में एक्स की वैल्यू 400 है, तो यहाँ आ गई। पॉइंट सी में वाई की वैल्यू 300 है, तो 300 तो यही वाली है, तो हम ये चलेंगे और 300 की लाइन को इंटरसेक्ट यहाँ करेंगे। तो ये सी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट जो हमारा है 400 और 300। उसके बाद हम डी वाले पॉइंट में देखेंगे। डी वाले पॉइंट में एक्स की वैल्यू 700 है, तो यही वाली है, और एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 200 है। तो यहाँ 700 में तो पहले से ड्रॉ है लाइन, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो इस वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 और 200। ये डी वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 3 नंबर करते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, बाद में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है। मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य, क्योंकि 1 केजी सेब का मूल्य ना ही हमको 1 केजी सेब का मूल्य मालूम है, ना ही 1 केजी अंगूर का मूल्य मालूम है। अभी हमको सिर्फ इतना मालूम है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का टोटल मूल्य जो है 160 रुपये है। तो मान लेते हैं 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल टू एक्स, 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू वाई रुपये है। तो प्रश्नानुसार 2 केजी सेब व 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। यानी 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 केजी का 2x हो गया, प्लस 1 केजी का अंगूर का मूल्य y रुपये है, इक्वल टू 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से बाद में 4 केजी सेब व 2 केजी अंगूर का मूल्य टोटल कितना है, 300 रुपये है। 4 केजी यानी 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये था, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 300। अब यहाँ से कॉमन निकल जाता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2x प्लस 2 एकम 2, तो खाली y बचेगा, इक्वल टू 300। 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 गुणा में है, यहाँ बट्टे में आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या करते हैं, इसमें भी वैसे ही पॉइंट निकाल लेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 को हल करने पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी। x की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 50 मान ली हमने। यहाँ आप x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो अपने पॉइंट के हिसाब से, कि आपके जो है पॉइंट x और y का मान ऐसी एक वैल्यू आए जो x और y की वैल्यू नियर बाई रहे। ऐसा नहीं है कि किसी की 4 आ जाए और किसी की जो है 150 आ रही है, तो उसमें ग्राफ में बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम 50 मान लेते हैं x की वैल्यू, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160। ये कितना हो जाता है, 100 प्लस वाई इक्वल टू 160, वाई इक्वल टू 160 माइनस का 100, वाई इक्वल टू 60। तो बिंदु हमारे पास क्या बनता है, यहाँ ए बिंदु बन जाता है 50 और वाई की वैल्यू कितनी है, 60। तो ये हमारे पास बिंदु बन गया ए। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी पे अभी हमने x की वैल्यू रखी थी
ये अभी हमने क्या रखी, x की वैल्यू रखी। अब यहाँ इसी इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देते हैं। y इक्वल टू 70 रखने पर, कुछ भी रख दो, y इक्वल टू 70 रख दिया हमने, तो 2x प्लस वाई की जगह 70 इक्वल टू 160। 2x इक्वल टू 160 माइनस 70, 2x इक्वल टू 160 में 70 चले जाएगा तो 110 बचा। x इक्वल टू 110 बाई 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। तो यहाँ बिंदु B क्या आ जाता है 55 और y की वैल्यू कितनी मानी थी 70, तो ये एक पॉइंट निकल गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने 2 बिंदु निकाले, उसी प्रकार अब क्या है इक्वेशन नंबर सेकेंड को हल करने पर, इक्वेशन नंबर सेकेंड को हल करने पर सेकेंड नंबर ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। x की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू हमने 25 रख ली, तो 2 इंटू 25 प्लस वाई इक्वल टू 150, 50 प्लस वाई इक्वल टू 150, वाई इक्वल टू 150 माइनस 50, वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ बिंदु हमारे पास C आ जाता है 25 और 100। पुनः y की वैल्यू मान लेते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 40, तो 2x प्लस वाई की जगह आप क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा बराबर 150। 2x बराबर 150 माइनस का 40, 2x इक्वल टू 150 में 40 गया 110 इक्वल टू 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 55 आ जाएगा। तो बिंदु D हमारे पास क्या आएगा 55 और 40 माना था हमने, तो हमारे पास बिंदु ये आ गया। इस प्रकार हमारे पास एक पॉइंट ये निकल गया, एक पॉइंट ये निकल गया 2, एक ये 3 और एक ये 4। फिर क्या करेंगे इसको हम ग्राफ में बैठा देंगे। ये जो चारों बिंदु निकले हमारे पास, इसको हम ग्राफ में उसी प्रकार से बैठा देंगे जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बैठाया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।